मॉर्निंग नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बेटा, राम राम, जय हिंद। कैसे सारे और ये एकदम ठीक दिखाई दे रहा है। मैं कुमार आदित्य इंतियाज, रंजीता ज्योति यादव, अनिशा जितेंद्र पुरुषोत्तम, कृष्णवीर सिंह, रुपीना पूजा, विश्वकर्मा, परमजीत सिंह, माननीय उत्तर, आयुष सिंह, मोना गुजर, कृष्ण, मनीषा, राजन कुमार, नितिश सिंह, संदीप शर्मा, सार्थक, मीत, प्रमोद, आयुषी, चांदी सलोनी, मोहम्मद, प्रियांशी, दिनेश, संभवी, प्रमोद कुमार, प्रिया, संजना गुजराल, है दीक्षा, शिवांश, आदित्य, श्वेता, मोहित बैरवा, सार्थक, शांभवी, आनंद, दिनेश, विक्रम, विनोद, भगवानंद, आकांक्षा, आनंद यादव, अली खान, प्रियांशी शर्मा, मोनिका, धना कुमारी, संदीप वर्मा, आकांक्षा, इंद्रेश, भावना, मानवी, मोहन, सार्थक, वीरेश, रामबाबू शर्मा, संदीप, दीक्षा, शिवांश, निधि, अनुष्का वर्मा, प्रशांत कुमार सिंह, रविंदर, नीरू, मोहन, विक्रम, निकिता, सुरेंद्र, सलोनी, संदीप, शाश्वत, सुनैना, सूरज, मुकेश, हिमानी, रौनक, महालावत, अभिषेक, इंद्रेश, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप सभी कैसे हैं? एकदम जोश के साथ हो जाएगा बेटा। मजे करें सारे क्वेश्चन 50 सॉल्व कर लिया। 50 करना शुरू दूंगा मैं, उसी में पेशेंट कर दूंगा। ठीक है बच्चे, उसी में पेशेंट कर दूंगा। ठीक है, अभी तक सब ठीक है बेटा? हम ठीक है। तो हमने आगे और तक समझ लिया था। अब हम बात करेंगे रिवर्स सॉल्यूशन वगैरह की। और रिवर्स सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलती हैं, उन पर हम एक बार चर्चा भी करेंगे। मेरे ख्याल से सब ठीक होगा बेटा। हम ठीक है? सबको मजा आ गया सुबह? नींद खुल जाएगी सबकी? है बेटा? सब बच्चे टेंशन हो जा रहे हैं? सब बच्चे टेंशन हो जाते हैं सुबह? किसी भाई को सबसे परेशानी नहीं हो रही? एक पॉइंट और मुझे बताना था इसमें पॉसिबिलिटीज एसएससी वाले चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेटा मेरे कैसे कर लो ना, क्या कुछ अलग से चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेगी आपको। नॉर्मल सी चीजें पढ़ा समझा के आप लोगों को बता दें तो मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या आएगी। अब इसमें रिजल्ट आते हैं पहले और दूसरे में। इसमें पहले और दूसरे का डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा? जी सर हम 4 बजे उठ जाते हैं, यही सोचना चाहिए बेटा। 4 बजे उठो, ठीक है, अपना पानी वानी पियो, फ्रेश हो, एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो, उसके बाद नहाओ और फिर मेरे भाई नाश्ता करो, फिर क्लास में आओ, मजा आएगा। जोश में 4 बजे के बाद आपके पास साइड होते हैं, 1 घंटा वर्कआउट भी कर लेंगे। ठीक है, 5 बजे उठ के मैंने करते हैं, 5 से 6 और फिर 6:30। तो मैं आता हूं बेटा सुबह 6 बजे यहाँ पहुंचता हूं, यहीं नाश्ता करता हूं, मैं कर लेता हूं। मैं इसलिए आगे जाता हूं, बाई चांस बीच में साथ में सुबह कर लेते हैं, लेट ना हो जाए। तो आपने देखा मुझे लेट होते हुए मैं कभी लेट नहीं होता, क्योंकि मैं जाता हूं 5:30 बजे, आधे घंटे का रास्ता है। मान लो 1 घंटा लगेगा, मैं जाऊंगा, फिर मेरे पास टाइम बचता है, मैं नाश्ता कर लेता हूं और नाश्ता करने के बाद आप लोगों के साथ में क्लास में लग जाता हूं, क्योंकि नाश्ता सुबह कर लेता हूं। लंच का टाइम फिक्स नहीं होता, किस टाइम हो पाएगा? ठीक है बच्चों, सब बढ़िया? सर 1 मिनट भी लेट नहीं होता, होना भी होगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होना, टाइम के पाबंद, टाइम के पक्के। 1 घंटा 15 मिनट की क्लास का कमिटमेंट है, वो रहना चाहिए। ठीक है बेटा, डिले नहीं होना चाहिए। कल दोपहर को जो बैच में क्लास लगाई थी मैंने इसलिए लगाई बेटा, क्योंकि कल रिजल्ट का बर्थडे था, मुझे मैंने भंडारा किया हुआ था, तो भंडारे में जाना पड़ा। सोशल चीजें तो भाई पड़ती है ना, नहीं तो ठीक बेटा क्लास तो टाइम ऑफिसर हो सकता है, टाइम के रहना पड़ता है, टाइम का इंसान को एकदम पंचुअल हो जाओ अभी टाइम के पक्के। और सुबह 6:30 बजे क्लास में इसलिए लगाई थी मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग मेहनत से जो है चीजों को आप मेहनत करना सीखें, टाइम से सीखें। पहले और दूसरे का क्या रिजल्ट बनेगा बताइए, डेफिनेट वाला पॉसिबिलिटी वाला चेक करेंगे। यहाँ पे कमाल की चीज देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 100 है। तो आप एक बात बोलेंगे सर बी से बी वैल्यू क्या है? 50 है, तो ए से सी और सी से ए, सारी पॉसिबिलिटी सही है, सारी पॉसिबिलिटी सही है, सारी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? सही है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सेकंड और थर्ड का रिजल्ट बनेगा, कोई बताएगा यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म सी की वैल्यू 50 है। बी और डी का डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा? ये तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट से आपने बताया। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से देखो रिजल्ट बनने की कोशिश कर रहा है, बन नहीं पा रहा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाने की कोशिश करो, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट में आप जाएंगे तो बी पर वैल्यू 50 बची और डी पर वैल्यू 50 बची। 50 50 तो सम होता है, तो रिजल्ट बनना चाहिए सम बी आर डी, रिजल्ट बनना चाहिए सम बी आर डी। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव रिजल्ट बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, कहां हो सकता है तुम बताओ? बनना चाहिए नेगेटिव, वैल्यू उसको पॉजिटिव बना रही है। आज इस टाइप का क्वेश्चन 50 आ गया, बनना चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव बना रही है। ये समझ में आ गया बेटा? देखो कॉमन टर्म वैल्यू थी, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। नेगेटिव और पॉजिटिव का जो रिजल्ट बनता है वो नेगेटिव बनता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो रिजल्ट बनता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में बी से डी और डी से बी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही होगी। बी से डी, डी से बी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। बात समझ में आ गई? सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही होगी। कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही होगी। ऐसी स्थिति में ये भी एक केस बन सकता है, आप सोचो जल्दी बनाइए, समझ नहीं कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी सारी सही होगी। पॉसिबिलिटी को डेफिनेट रिजल्ट का उल्टा है कि कोई डेफिनेट रिजल्ट ना बने, तो पॉसिबिलिटी जो है वो सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों वो सही होती है। तो हमने पहले और दूसरे का रिजल्ट बनाया, पहले और दूसरे से तो हमारा जो रिजल्ट बना वो वैल्यू 50 थी, वैल्यू 50 थी, वैल्यू 50 थी, तो ए से सी से ए सारी पॉसिबिलिटी सही, सारी डेफिनेट रिजल्ट ए से सी से ए सारी पॉसिबिलिटी सही और सारे डेफिनेट रिजल्ट जो है वो क्या है बताइए? गलत है। अब इसके बाद हमने ये बनाया, ये बता दिया तो बी से डी और डी से बी, ये बताया तो हमने बी से डी और डी से बी, वैल्यू 50 बची, वैल्यू 50 बची, 50 50 क्या होता है सम। ऐसी स्थिति में बी से डी, डी से बी सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, रिजल्ट डेफिनेट नहीं बनेगा। लेकिन ए से डी, डी से ए क्या होगा बताओ बेटा? ए से डी, डी से क्या होगा? कोई रिजल्ट बनेगा, पॉसिबिलिटी सारी सही, इन दोनों में सारी पॉसिबिलिटी सही, इन दोनों में सारी पॉसिबिलिटी सही है। तो ए से डी और डी से ए में सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही है, सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही। बोलो हां ना जवाब दो। मजा आ गया बेटा? मजा आ गया है? धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उड़ा दोगे सवालों को चुटकी बजाते हुए, सॉल्व कर दोगे बेटा? किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। ठीक है, प्रॉब्लम तो छोड़ेंगे नहीं ना? प्रॉब्लम छोड़नी क्यों है? जब हम हैं तो भाई की प्रॉब्लम छोड़नी बेटा। अब बात करते हैं रिवर्स लॉ, ये क्या बैंकिंग में आता है, एसएससी वालों को बिल्कुल नहीं करना। एसएससी वाले केवल नॉर्मल डेफिनेट रिजल्ट निकले बहुत है, लेकिन मेरे कहने से बेटा पॉसिबिलिटी को पढ़ लेना, मेरे कहने से बेटा पॉसिबिलिटी को पढ़ लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटी का एक आधा सवाल मैंने देखा है स्वयं आते हुए, उसको जाने से पहले कुछ पॉसिबिलिटी के सवाल आपको करा देना चाहता हूं लाडले बच्चों। वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? एक बार मैं आपको बता देता हूं पॉसिबिलिटी में कैसे कैसे सवाल मेरे बच्चे जो है वो आप लोगों से पूछे गए हैं। ये बेटा पॉसिबिलिटी में जो अभी तक सवाल आए हैं मैंने सारे निकाल रखे हैं बच्चों। पॉसिबिलिटी वाले सवाल मैंने आप लोगों के लिए सारे निकाल रखे हैं जो भी एसएससी में आए, क्योंकि हमारे पास 90% बच्चा एसएससी वाला है, जो एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, स्टेनो की, जीडी की, रेलवे की तैयारी कर रहा है। हमारे पास जो मैक्सिमम बच्चा है वो प्यारे बच्चों वही है, और उस मैक्सिमम बच्चे को सही कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा दायित्व बन जाता है। ऐसे आती है पॉसिबिलिटी, ये एसएससी के सवाल है जो मैं आपको दे रहा हूं। बहुत मतलब कभी कभी आएगा, आगे नहीं आए। रिवर्स वगैरह एसएससी में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सीसीएम में आएगा, केवल बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स यूज करेंगे। मेरे बच्चों यहाँ पे जब हम बात करते हैं, नहीं बेटा आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बिल्कुल सही बताया। कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 सारी पॉसिबिलिटी सही, साइड इफेक्ट रिजल्ट बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, पॉजिटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना है, ऐसी स्थिति में सारी पॉसिबिलिटी सही, ये मैंने बताया। तो मेरे भाई एसएससी का सवाल है, आगे देखते हैं। हमें चाहिए कोड और गोल्ड में पॉसिबिलिटी, कोड और गोल्ड में पॉसिबिलिटी मुझे इस चीज को नहीं है। यहाँ 50 वैल्यू है, यहाँ 50 वैल्यू है, यहाँ 100 वैल्यू है, यहाँ 50 वैल्यू है, टेबल पे वैल्यू 50 है। अगर टेबल पे वैल्यू 50 है तो कोड से गोल्ड, गोल्ड से कोड, कोड से गोल्ड, गोल्ड से कोड, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, सारी डेफिनेट रिजल्ट होंगे। ये जो आया है ये पहले और तीसरे का इनडायरेक्ट आया है, इसमें इन चेन रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहले और दूसरे का इनडायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें चेन रूल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये पहले और तीसरे का इनडायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें चेन रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो हां या ना जवाब दो। यहाँ तक की बात मेरे बच्चे अच्छे से क्लियर है। ये पहले और तीसरे का इनडायरेक्ट रिजल्ट है, जिसमें हमें चेन रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चेन रूल क्यों लगेगा? चेन रूल किससे लगेगा? टेबल से टेबल, यहाँ पे अब यहाँ पे 3 बार टेबल आ गया, तो यहाँ चेन रूल की जरूरत नहीं। इन दोनों का रिजल्ट कॉमन टर्म चल रहा है, इन दोनों का रिजल्ट कॉमन टर्म चल रहा है, और इन दोनों का कॉमन टर्म टेबल टेबल टेबल, जब तीनों का कॉमन टर्म आ गया तो चेन रूल क्यों लगेगा बेटा?
जब तीनों में कॉमन टर्म आ गया तो चेन रूल लगाएंगे बेटा, बिल्कुल लगाएंगे, ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। तीनों में कॉमन टर्म आ गया तो चेन रूल लगाने की हमें यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। आगे चलते बेटा, आगे यहाँ पे जानते हैं गोल्ड वगैरह कहाँ से आएगा बेटा, टेबल से टेबल वैल्यू 100 है, नेगेटिव का पॉजिटिव का, नेगेटिव बनेगा बन रहा है, गोल्ड में इनकम खर्च चेक करेंगे, इनकम खर्च चेक करेंगे, सही है। टेबल गोल्ड कहाँ से आएगा, ये स्टेटमेंट का रिजल्ट है, ऑल आउट का फॉलो नहीं होता। दूसरी बात पॉजिटिव का पॉजिटिव, टेबल 50 टेबल 50 हो गया, ये स्टेटमेंट का रिजल्ट है। कोर्ट में कहाँ से आएगा, टेबल से टेबल खत्म करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, गड़बड़ ये है कि कोर्ट में इनकम 50 कोर्ट में 50 हो दिया, ये भी गलत है। केवल पहला और दूसरा सही है, आइडर और बनेगा अलग चीज है, आइडर और बनेगा अलग चीज है, ये सीजीएल का सवाल है, ये सीजीएल का सवाल था, जल्दी बताओ, ये सीजीएल का सवाल था। लाल बच्चों बात समझ में आ गई है? आगे बेटा एकदम ओके। एक चेन रूल का एग्जांपल बता दीजिए बेटा, पिछली क्लास अटेंड नहीं करोगे तो ऐसे सवाल पूछोगे, प्लीज बेटा पिछली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है बच्चों, ऐसे क्लियर नहीं होगा। आओ बेटा आगे चलते हैं, जो पॉसिबिलिटी वाले सवाल एसएससी वगैरह में आ चुके हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगला सवाल आपको समझ दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है भाई। चेन रूल तभी लगता है पहले और तीसरे में कॉमन टर्म नहीं होता है। आओ मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, शिप और विंडो में पॉसिबिलिटी कहाँ से आएगी, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ तो ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 50, तीनों कॉमन टर्म कब तो चेन रूल जरूरत पड़ेगी। यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, कब पे वैल्यू 50 है, विंडो से शिप से विंडो सारी पॉसिबिलिटी सही, सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत, ये बना है यहाँ पहले और तीसरे का इनडायरेक्ट, इसमें हमें चेन रूल लगाने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो मेरे बच्चे ये पहला यहाँ पे क्या हो गया सही, विंडो रूल कहाँ से आएगा, कब से कब वैल्यू 100 है, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव रिजल्ट आएगा, विंडो में इनकम खर्च चेक करेंगे, स्कूल में इनकम खर्च चेक करेंगे, तो मेरे बच्चे ये भी सही होगा, मेरे बच्चे ये भी सही होगा। कब और विंडो कहाँ से आएगा, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट तीसरी स्टेटमेंट का, इसमें विंडो का इसमें विंडो है, तो भाई कब पॉजिटिव का पॉजिटिव बनेगा, कब इनकम 50 कब खर्च कर दिया 100, तो ये भी क्या है मेरे बच्चे, ये गलत है, ये भी क्या है मेरे बच्चे गलत है। उसके बाद शिप और स्कूल का रिजल्ट कहाँ से आएगा, शिप और स्कूल का रिजल्ट कहाँ से आएगा, जब मैं शिप और स्कूल की बात करूंगा तो हमारे पास यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 100 है, कॉमन टर्म का वैल्यू 100 है, शिप और स्कूल का ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव बनेगा, शिप पर इनकम 50 पर खर्च कर दिया 100, फिर से वही पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसी जल्दी सवाल करोगे आपको, है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, इसका एक टाइप बचा हुआ ओनली वाला, वो मैं सैटरडे क्लास में करूंगा, केवल जो बैंकिंग स्टूडेंट बैंकिंग करना चाहते हैं। देखो यार चेन रूल जो समय कॉमन है, क्यूब 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 वो तो पता है पहले दूसरे में दूसरे तीसरे में पहले तीसरे में यहाँ पर समय कॉमन है, या तो कॉमन टर्म देखा सभी में। चेन रूल कैसे होगा बेटा, क्योंकि चेन रूल कैसे होता है बेटा, ऑल एआरबी ऑल एआरबी ऑल बीआरसी ऑल सीआरडी, तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे पहले और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, एबीसीडी, या तो कॉमन है स्टोन कप कप बैठ, तो चेन रूल क्यों लगाना, चेन रूल क्यों लगाना बेटा, है ना। चलिए तो पीछे वाले का हमने आंसर कर दिया था सही, सी था पहला दूसरा सही है, अब इस पर आ जाएंगे बच्चा। एरर होने को सवाल पूछा समाबरा डबरा डबरा डबरा, तो इसमें क्या होगा डबरा डबरा के करो। चलिए मेरे भाई मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ फटाफट से, आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्टोन में और बैट में पॉसिबिलिटी, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, क्यूब पर वैल्यू 50 है, स्टोन और बैट और सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। इसके बाद बेटा बैट और ग्लास कहाँ से आएगा, क्यूब से क्यूब खत्म करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, बैट पर इनकम खर्च करेंगे, ग्लास खर्च करेंगे, सही है। क्यूब और बैट कहाँ से आएगा, स्टेटमेंट का रिजल्ट सॉल्व, वो कर दो पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यूब पर इनकम 50 50 हो गया, स्टोन और ग्लास कहाँ से आएगा, क्यूब से क्यूब खत्म होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 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 बनेगा, स्टोन पर इनकम 50 50 हो गया, ये भी केवल पहला दूसरा सही है, फिर ऑप्शन नंबर सी बना, सेम पैटर्न पर सारी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे रखी थी, तो किसी भी बच्चे को कोई किसी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं होगी, मजेदार तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर पाए होंगे। ऐसे बेटा दो चार पांच सवाल आए हैं अभी तक आपकी पॉसिबिलिटी के, आपके एग्जाम में कौन से एग्जाम में सीजीएल वगैरह की बात कर रहा हूँ, बहुत थोड़े सवाल आने की वहाँ पे गुंजाइश है, तो टेंशन मत लेना बच्चों कि कभी आपको लिखे। एक लैंग्वेज आपको ये दिखाई देती है, पहले और दूसरे में दिक्कत नहीं है, तीसरी स्टेटमेंट में आप फंस जाते हैं कि तीसरी स्टेटमेंट में क्या खासियत होगी यहाँ पे, ऑल स्टेट लीव्स आर नाइदर रॉटन और मैंगोज, आइदर का मतलब होता है दोनों में से, इस बात के दो मतलब है, इस बात के दो मतलब है, ऑल लीव्स आर रॉटन, अगर ये सही मिलेगा तो भी सही है, ऑल लीव्स आर मैंगो ये सही मिलेगा तो भी सही, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक सही मिल जाए, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक सही मिल जाए तो ये आंसर हमारा सही होगा। तब लीव्स आर रॉटन, तब लीव्स आर रॉटन कहाँ से आएगा बेटा, ऐसे आएगा लीव्स आर रॉटन कहाँ से आएगा बेटा, फ्रूट से फ्रूट खत्म करो तो ये लीव्स आर रॉटन में आएगा, सम के केस में खर्चा नहीं करना, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये पहले और तीसरे का जाएगा, हमें इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, हमें इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो ये सही होगा। मैंगोज और फ्रूट कहाँ से आएगा, रॉटन से रॉटन खत्म करो, मैंगो फ्रूट का पॉजिटिव सम के केस में खर्चा नहीं करना, ऑल लीव्स आर रॉटन क्या ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, हमारा सही होगा, दोनों ऑल लीव्स आर रॉटन, ऑल लीव्स आर रॉटन आ बेटा, ऑल लीव्स आर रॉटन फ्रूट से फ्रूट खत्म करो, लीव पे इनकम 50 है, लीव पे 50 हो तो ये गलत है, ऑल लीव्स आर मैंगो, ऑल लीव्स आर मैंगो, लीव्स और मैंगो कहाँ से आएगा बेटा, हमारे पास लीव्स और मैंगो की बात होगी तो हम यहाँ पे फ्रूट से फ्रूट खत्म करेंगे तो लीव्स और रॉटन आएगा, रॉटन से रॉटन खत्म करेंगे तो लीव्स और मैंगो आएगा, लेकिन बेटा लीव पर इनकम 50 50 होने से ये भी गलत है, तो निश्चित रूप से ये हमारा बनेगा नहीं, केवल पहला दूसरा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे का मतलब होता है स्टेटमेंट का, इससे दो सही, दोनों स्टेटमेंट को लिख दिया, अगर ये सही होता तब हमारा आंसर सही था, ये सही होता तब सही था, दोनों सही होता तब हमारा सही था, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। इस लाइन का आंसर होगा समझ में आ गई, ऑल लीव्स आर आइदर रॉटन, और आइदर का मतलब क्या होता है, या तो सारे के सारे लीव्स सड़े हुए हों या सारे के सारे लीव्स मैंगोज हों, दो स्टेटमेंट लिख लो, दो में से कोई एक सही आ जाए तो वो हमारा आंसर होगा, दोनों में से कोई एक सही आ जाए तो बच्चे को हमारा जो है वो आंसर होगा। अगर समझ में पॉसिबिलिटी जो जो जैसे जैसे आई मैंने पूछी पॉसिबिलिटी आप लोगों से, तो टेंशन ना लेना। अगला बेटा रिवर्स लॉग्स, ये सब बैंकिंग वाले करेंगे, बाकी सब छोड़ सकते हैं। रिवर्स लॉग्स का मतलब होता है पहले कंक्लूजन दे दिया और ये कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट से सही है, पहले आपको कंक्लूजन दे दिया तो यहाँ पे कंक्लूजन आपको दिया गया है ऑल एआरसी, ये कंक्लूजन दे दिया, ये कंक्लूजन दे दिया, दूसरा ऑल सीआरडी, अगर ये सही है कंक्लूजन तो ये कौन से स्टेटमेंट से आया है, स्टेटमेंट नंबर 1 ऑल एआरसी, दूसरा सम एआरसी, तीसरा सम सीआरडी, तीसरा ऑल सीआरडी, क्या इससे आया बेटा, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ऊपर वाले कंक्लूजन को सही मानना है, अगर ये कंक्लूजन सही आए तो ये कौन सा ऑप्शन से आए, ऑप्शन नंबर बी ऑल एआरबी पहली स्टेटमेंट है, ऑल एआरबी, ऑल बीआरसी, सम सीआरडी, सी सम एआरबी, ऑल बीआरसी, नन सीआरडी, डी ऑप्शन ऑल एआरबी, ऑल बीआरसी, ऑल सीआरडी। ये जो रिवर्स मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पहले कंक्लूजन बाद में, अब उल्टा कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट बाद में, कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट बाद में, ये जो कंक्लूजन सही है तो इससे आएगा, इससे वाली क्लास छोड़ देते हैं, आज तक आएगा, भविष्य में आ जाएगा तो नहीं सकता, भविष्य में आ जाएगा तो सिलेबस में होने में नहीं क्या रिवर्स आएगा, पॉसिबिलिटी आएगा सिलेबस में, ये सारी सिलेबस में टाइप है, तो सारी क्या पता है, क्या पता है, वैसे मैं सिलेबस वाले जो ऐसे पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं संभावना है कि आपका हिस्सा है तो बेटा कर लो ना, दिक्कत क्या है, चलो करो सॉल्व, है ना प्यारे बच्चों, लाडले लाडले बच्चों, आओ चेक करते हैं बेटा, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, ए और सी का रिजल्ट बन नहीं सकता, कैसे बना, क्लियर हो गया, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत है, जो ऑप्शन नंबर ए को सही आंसर दिया मूर्ख है वो, कॉमन टर्म में आपको 50 वैल्यू दिखाई दे रही, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म सी पे वैल्यू 50 है, बी और डी का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, हमें चाहिए नहीं, लेकिन ए और डी का भी नहीं बनेगा बेटा, ए और डी का भी नहीं बनेगा,
ए और डी का नहीं बनेगा, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें से कोई सा नहीं बेटा, डी को मेरा चेक किया, बताओ डी भी गलत है। बाद में ऑप्शन मिलेगा ए और बी, बी और सी, सी और डी, नन, तीसरे में डी भी गलत है, चेक कर लो, चेक नहीं कर रहे हो तुम, या तो चारों में से चूज करना होगा, लेकिन बाद में ऑप्शन दूंगा। यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, ए और सी का रिजल्ट बनेगा, लेकिन ए पर इनकम 50 पर 50 होने लगता है, वैसे नेगेटिव स्टेटमेंट आगे बी और डी का रिजल्ट नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे देखो बेटा, लाल देखो, जो डी का झंडा उठाए हुए बार-बार, वैल्यू 100 है, ए और सी का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, ए और सी का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, ए पर इनकम 50 करेंगे, सी पर इनकम 50, सी पर 50, तो ये सही है। लेकिन ए और सी का, ए पर इनकम 100, ये सही, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पी और डी का रिजल्ट कहां से आएगा बेटा, पी और डी का रिजल्ट कहां से आएगा, ये तीसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट है, तीसरे स्टेटमेंट में इनकम 50 है और खर्चा कर दिया 100, तो ये गलत हो गया बेटा। कैसे आएगा, तुम बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, कोई से नहीं बन रहा है, कोई से नहीं बन रहा, जो डी को सही कह रहे हैं डी गलत है। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई बच्चों, तो नन किसी से भी नहीं बनेगा, चेक कर लिया बेटा, किसी से भी नहीं बन रहा है, हमें दोनों कंक्लूजन सही चाहिए, हमें दोनों कंक्लूजन सही चाहिए, किसी एक से सही होने से बात नहीं बनेगी, ये रहा सी और डी, ये रहा सी और डी, ये रहा सी और डी, ये डायरेक्टली कैसे हो सकता है बेटा, सब हर स्टेटमेंट कंक्लूजन सेम है, कहां कहां सेम है बेटा, आप ये देखो, ऑल सीआरडी, ऑल सीआरडी, ये तो बन गया, ऑल सीआरडी, ऑल सीआरडी ये तो बन गया, सेम आ जाए तो बन गया, लेकिन दिक्कत क्या बेटा, दिक्कत ये है कि बी पे वैल्यू 50 है, ए और सी का रिजल्ट बनेगा, ये नहीं बन सकता, बनने चाहिए दोनों, बनने चाहिए दोनों, बनने चाहिए दोनों, तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत है, बनने चाहिए दोनों, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है, बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद ये क्यों गलत हो गया, ये क्यों गलत हो गया बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, सी और डी, जो दूसरे को चेक कर रहा हूं, सीधा चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, ये सी डी, ये सी डी, सी पर इनकम 50 है, सी पर 50 कर दिया, सी पर इनकम 50 है, सी पर 50 कर दिया, सी पर इनकम 50 है, सी पर 50 कर दिया, सी पर इनकम 50 है, सी पर 50 कर दिया, तो ये क्या था बेटा, ये क्या था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा डी में स्टेटमेंट सेम है, हां डी में स्टेटमेंट सेम है बेटा, मैंने देखा ध्यान नहीं दिया बेटा, थैंक यू बताने के लिए, डी में स्टेटमेंट सेम, ओके डी सही है, सेम तो है बेटा, ऑल सीआरडी, ऑल सीआरडी, अगर स्टेटमेंट के अंदर कंक्लूजन यूं कहीं आ जाए तो वो सेम होगा, बिल्कुल सही बात बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ देखो बेटा, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, बी पर वैल्यू 100 है, ए और सी का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, सी पर इनकम 50, सी पर 50, ए पर इनकम 100, ए पर 50, तो क्या है ये सही है, और ये सेम लिखा हुआ है। अगर स्टेटमेंट में कंक्लूजन सेम आ जाए तो वो सही होगा, अगर स्टेटमेंट में कंक्लूजन सही आ जाए तो वो सही होगा, अगर स्टेटमेंट में कंक्लूजन यूं कहीं आ जाए तो वो सही होगा, तो ये सही है, बिल्कुल सही बेटा, 100% डी सही है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बताओ बेटा, ये कंक्लूजन सही पाने चाहिए, अगर ये कंक्लूजन सही आए, इसमें आंसर निश्चित रूप से, अगर ये कंक्लूजन सही है तो इससे आए हैं, इससे आए हैं, इससे आए हैं, इससे किससे आए, कौन सा ऑप्शन है, चेक करो बेटा, कौन सा ऑप्शन है, चेक कीजिएगा, यही बोल रहे थे सबसे, हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे थे तुम लोग, बताओ ये कहां से आएगा, जल्दी बताइए मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश। आओ बेटा, आओ देखते हैं, मजा आने वाला है भाई। सबसे पहले ये देखा लो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, आप ये देखिए लैपटॉप और मोबाइल का जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, आप ये देखिए मेरे बच्चे, लैपटॉप और मोबाइल का जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, लैपटॉप और मोबाइल के स्टेटमेंट पे ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल का जो रिजल्ट है, मोबाइल और फोन, लैपटॉप और फोन पे आ जाओ, लैपटॉप और फोन पे आ जाओ, फोन और लैपटॉप के स्टेटमेंट पर ध्यान दो, फोन और लैपटॉप के स्टेटमेंट पर ध्यान दो, ये कैसा है बेटा, फोन और लैपटॉप का जो स्टेटमेंट है वो आपको कैसा दिखाई देगा, नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए लैपटॉप और फोन पॉजिटिव, ये गलत है, ये गलत है, ध्यान दो, डायरेक्ट रिजल्ट आइए, ये ध्यान दीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट था, ये ध्यान दीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर से देखो, फोन और लैपटॉप का जो रिजल्ट है वो चाहिए अपन को नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। फोन और लैपटॉप की जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ये भी गलत है, ध्यान दो बेटा, बी ऑप्शन भी समझ में आया, बी ऑप्शन भी समझ में आया। फिर से हमारे पास फोन और लैपटॉप जो है वो नेगेटिव है, जब फोन और लैपटॉप नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट कैसे हो सकता है, फोन और लैपटॉप, लैपटॉप और फोन और लैपटॉप, लैपटॉप, तो बेटा ये भी क्या है, फोन और लैपटॉप, लैपटॉप और फोन, फोन और लैपटॉप, लैपटॉप, तो बेटा ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। ऐसे सही नहीं पढ़े, करके पढ़ने में जा रहा है, यही तो जवाब है। अरे नहीं आया ऐसे में क्या होगा, तुम तो कर लोगे स्पेशल बैच वालों, और आप इसको छोड़ दोगे तो कितना पछतावा होगा, इस सब कहते हमने नहीं किया, मैंने कहा आज तक नहीं आया, आगे भी नहीं आने की उम्मीद मुझे तो लग रही है, आज क्या पता दिमाग घूम जाए। ये तीनों क्लियर है आपको, तीनों का रिजल्ट कहां से आया, तीनों का रिजल्ट कहां से आया, जल्दी बताओ। पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि फोन और लैपटॉप का स्टेटमेंट नेगेटिव है, लैपटॉप और फोन का कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता, फोन और लैपटॉप की स्टेटमेंट नेगेटिव है, लैपटॉप और फोन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता, फोन और लैपटॉप की स्टेटमेंट नेगेटिव है, लैपटॉप और फोन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये डेस्कटॉप से डेस्कटॉप खत्म होगा, फोन और लैपटॉप का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये भी गलत है, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये भी गलत है। आप देखो मेरे बच्चों, ये दोनों से इससे डायरेक्ट बन रहा है, इससे डायरेक्ट बन रहा है, इससे डायरेक्ट, यहाँ दोनों से निकल रहा है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 100 है, डेस्कटॉप पे वैल्यू 100 है, फोन और लैपटॉप का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमारे पास लैपटॉप और फोन का पॉजिटिव रिजल्ट बन रहा है, हमारे पास लैपटॉप और फोन का पॉजिटिव रिजल्ट बन रहा है, वो गलत है, वो नहीं बनेगा, वो गलत है, वो नहीं बनेगा, तो जब नहीं बनेगा मेरे बच्चों तो ये भी क्या हो गया, गलत। बच्चा ये तो मेरा चेक करवाओ, तुम्हारे लिए बेटा, मोबाइल और फोन का नेगेटिव रिजल्ट कहां से आया, मोबाइल और फोन का नेगेटिव रिजल्ट कहां से आया, मोबाइल और फोन का, मोबाइल और फोन का नेगेटिव रिजल्ट कैसे आया, लैपटॉप से लैपटॉप खत्म हुआ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव बनेगा, फोन पर इनकम को खर्चा नहीं करेंगे, मोबाइल पर इनकम को खर्चा नहीं करेंगे, तो ये सही हो गया, ये दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से मिल रहा है। उसके बाद लैपटॉप और फोन कहां से आया, ये बेटा स्टेटमेंट लैपटॉप और फोन वाली, ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव, सम केस में खर्चा चेक नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं, तो मैंने 5 ऑप्शन दिए, कितना समझ में आ गया, यस यस समझ लिया, रिवर्स वाला जानकारी नहीं चाहिए, पुरानी चीजें इस्तेमाल हो रही है, और जब पुरानी चीजें इस्तेमाल हो रही है तो फिर दिक्कत नहीं बेटा, फिर पुरानी चीजों में इस्तेमाल करके आप नई चीज सीख रहे हो, दिक्कत क्या है, तो क्या दिक्कत आपको, क्यों लगता है आप इस क्लास को छोड़ दें, आप इस क्लास को क्यों अटेंड करें, करोगे इस क्लास को अटेंड, आपका दायित्व बनता है इस क्लास को अटेंड करना, समझ आ गया, सही पढ़ने, थैंक यू बेटा, चलो अगला सवाल, कितना आसान है, कितना आसान है, हिंदी में मालूम लीजिए, लेकिन आप इंग्लिश में करोगे जरूरत नहीं है, देखते हैं कौन बताएगा, ध्यान से बताना, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से बताना, ये भी सही चाहिए, ये भी सही चाहिए, ये भी सही चाहिए, किससे आएगा, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, किससे ऑप्शन सही आएगा, रिवर्स वाला बैंकिंग के लिए।
अब तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा शुरू से याद करके इसको, ये सोल्यूशन चैप्टर है आज के साथ में 8वीं क्लास होगी 9वीं क्लास होगी, तो शुरू से पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने। बीच में कैसे समझ में आएगी चीजें, तो मजा खराब हो जाता है बीच में आके पढ़ने से। नेकलेस और बैंगल का रिजल्ट कहां से आएगा बेटा? हमें देखो, पहली बात तो सूट और गर्ल, ये सूट और गर्ल की बात कर रहा है और यहाँ पे सूट से सूट खत्म होगा, रिंग और गर्ल का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, रिंग और गर्ल का नेगेटिव बन रहा है पॉजिटिव, तो ये गलत है। ये जो रिजल्ट बनाइए पहली और दूसरी ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी ने कहा वैसे तो सारी सारी सीख है, मुझे खुशी है कि आपने सही उत्तर कर दिया। ये मत देखना कि नेगेटिव नेगेटिव आंसर नहीं होगा, हो सकता है नेगेटिव वाला इस्तेमाल किया हो, ये भी हो सकता है कि उसने नेगेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हो, ये भी हो सकता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हो। मेरे बच्चे यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, रिंग से रिंग खत्म होगा, बैंगल और सूट का एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बैंगल और सूट का एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना चाहिए सूट और बैंगल पॉजिटिव बनना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है बेटा, ध्यान दो बेटा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में वही गलती है, सूट से सूट वैल्यू 100 है, रिंग और गर्ल का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, रिंग और गर्ल का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन रिंग और गर्ल का पॉजिटिव बनना ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, जिन्होंने डी कहा है उनकी गलती बताऊं, ऐसे डी का ये सवाल है, ऐसे डी वाले दो तीन स्टेटमेंट वाले शुरू क्लास ले लो। उसके बाद बेटा सूट से सूट खत्म करो, ऑल नॉट का मतलब होता है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, रिंग और गर्ल का नेगेटिव रिजल्ट आएगा, रिंग और गर्ल का पॉजिटिव आएगा, ये भी गलत है, 50 आंसर होगा, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि गर्ल और बैंगल कहां से आया, पहली स्टेटमेंट में गर्ल और बैंगल कहां से आया, रिंग से रिंग खत्म करो, पॉजिटिव 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 बनेगा, समथिंग इसमें खर्चा नहीं करना, रिंग और गर्ल कहां से आया, फिर मैं बताऊं रिंग और गर्ल कहां से आया, रिंग और गर्ल कहां से आया, सूट से सूट खत्म करो, 150 पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो ऑल का इनकम यहां 100, तो ये भी है, सही है। तो ये जो रिजल्ट आया है ये दूसरे और तीसरे से आया है, ये दूसरे तीसरे और चौथे से, ये तीसरे और चौथे से आया है, ये दूसरे और तीसरे। सूट और बैंगल कहां से आएगा बेटा? सूट और बैंगल कहां से आएगा? सूट और बैंगल कहां से आएगा? गर्ल और बैंगल कहां से आएगा? गर्ल और बैंगल ये रहा, तो ये आया गर्ल और बैंगल, ये ऐसे रिंग से रिंग, सूट से सूट, गर्ल और बैंगल, ये चेन रूल से आया, दूसरा तीसरा और चौथा चेन रूल से चेक करना, समथिंग इसमें खर्चा नहीं करते। उसके बाद सूट और बैंगल कहां से आया? रिंग से रिंग, गर्ल और सूट और बैंगल का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है, ये रहा, तो ये हमारा है दूसरे तीसरे से। चेक करो बेटा क्या मैंने सही लिखा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एसके इम्तियाज, ज्योति यादव, संजय सही था, समझ आ गया, थैंक यू, समझ में आ गया किस वाला का नाम है, अगला टाइप समझ में आएगा इसका, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ोगे समझोगे, ठीक है, तुम भी हो गया सब कुछ समझ आ गया। आगे बेटा पॉसिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो देखते कौन बताएगा। पॉसिबिलिटी सही होनी चाहिए बेटा, पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अभी बच्चों का आंसर आया कि सर ई सही है, ई, आइए देखते हैं बेटा कैसे। बहुत बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने कहा भाई ये देखो ई सही है, मैक्सिमम बच्चे ई ऑप्शन पर है, हमें चाहिए पेन और बुक का रिजल्ट, बोर्ड से बोर्ड वैल्यू 100 है, बुक और पेन का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो ये तीसरी और चौथी स्टेटमेंट से आ गया, ये रहा। और समझते केस में खर्चा चेक नहीं करते, बोर्ड और पेपर में पॉसिबिलिटी, बोर्ड और पेपर में पॉसिबिलिटी इसको भूल जाओ, बुक से बुक वैल्यू 50 है, पेपर से बोर्ड, बोर्ड से पेपर सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, ये पहले और तीसरे का इनर रिजल्ट है। पेन और बुक में पॉसिबिलिटी, पेन और बुक में पॉसिबिलिटी स्कूल से स्कूल वैल्यू 100 है, 50 रिजल्ट बनेगा इसका, 50 रिजल्ट बनेगा, सम बुक्स आर पेन या सम पेन्स आर बुक, या तो बनेगा सम बुक्स आर पेन या बनेगा सम पेन्स आर बुक, और सम के केस में बुक से पेन, पेन से बुक, दो पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल और सम नॉट, तो सम पेन्स आर नॉट बुक, नहीं तो बनेगा नहीं, नहीं तो बनेगा नहीं। हमें चाहिए जो रिजल्ट है बुक पेन और बुक, तो पेन और बुक तो तीसरी चौथी से आया, और तीसरे पेन और बुक हमारे पास नहीं है, अरे यार मैंने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ है। पेन और बुक से थोड़ी आएगा, पेन और बुक कहां से आएगा ढूंढते हैं, पेन और बुक कहां से आएगा इसको भूल जाओ, पहली और तीसरी से आएगा, स्कूल से स्कूल खत्म होगा, सम पेन्स आर बुक, सम के केस में पेन और स्कूल कहां से आएगा बेटा? पेन और स्कूल का रिजल्ट है, ये तो इसका रिजल्ट है, सम पेन्स आर नॉट बुक्स। अब तो बन गया, अच्छा साइड चेक करो, तो साइड चेक करो सिस्टमैटिक तरीके से। आप यहां पे ये देखिए पेन और बुक्स कहां से आएगा, पेन और बुक्स कहां से आएगा? स्कूल से स्कूल, बैग से बैग, सम बुक्स आर नॉट पेन, तो ये गलत हो गया, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, साइड चेक करो सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से। नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे वैल्यू 50 है, वैसे वैल्यू 50 तो गलत हो गया, पेन और बुक का रिजल्ट नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद पेपर और बुक, हमारे पास पेन और बुक का रिजल्ट है, ऑल स्कूल्स आर पेन, को यही लेता हूं, ऑल स्कूल्स आर पेन, को यही लेता हूं, ऑल स्कूल्स आर पेन, को यही लेता हूं। अब क्या बोलते हैं, पेन और बुक का रिजल्ट कहां से आएगा? पेन और बुक का रिजल्ट कहां से आएगा? स्कूल से स्कूल, बोर्ड पेन का आएगा, पेन और बुक का रिजल्ट आएगा, बोर्ड और पेपर की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? बुक से बुक करता है, कमेंट मांगेंगे, स्कूल से पेन करने के लिए, ये भी नहीं बेटा, बी बॉम्बे ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद बेटा पेन और बुक कहां से आया? पेन और बुक कहां से आया? तो पेन और बुक ऐसे हो सकता है, आप जो देखेंगे बोर्ड और पेन, स्कूल से स्कूल खत्म करो, बोर्ड और पेन का रिजल्ट आएगा, आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, बुक से बुक खत्म करो, पेपर और बैग आगे नहीं, तो नहीं बनेगा। उसके बाद बेटा पेन और बुक का रिजल्ट कहां से आएगा? पेन और बुक का रिजल्ट कहां से आएगा? स्कूल से स्कूल होगा तो बोर्ड और पेन का आएगा, बोर्ड और पेन आगे कहीं हो सकता है, ये भी गलत है। अब ये चेक करता हूं, एक चूज करता हूं, ये भी गलत है, इसमें एक चूज करता हूं, सम पेन्स आर नॉट बुक कर लेना, अब ये सही है। अब मैं आपको चेक करता हूं बेटा, एक रिजल्ट पेन और बुक का रिजल्ट कहां से आएगा? पेन और बुक का रिजल्ट कहां से आएगा? थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, स्कूल से स्कूल वैल्यू 100 है, बोर्ड पेन का पॉजिटिव बनेगा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते, तो ये हमारे पास दूसरे और चौथे से डायरेक्ट आ गया, दूसरे और चौथे से डायरेक्ट आ गया, बोर्ड पेन का रिजल्ट, तो ये सही है। बोर्ड और पेपर की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? बोर्ड और पेपर की बुक से बुक, बोर्ड और पेपर की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? बुक से बुक वैल्यू 50 है, पेपर से बोर्ड, बोर्ड से पेपर सारी पॉसिबिलिटी सही है, बुक पेपर से बोर्ड, बोर्ड से पेपर सारी पॉसिबिलिटी सही है, पहले और तीसरे का। पेन और बुक कहां से आएगा बेटा? पेन और बुक कहां से आएगा? पेन और बुक कहां से आएगा? स्कूल से स्कूल खत्म करो, बुक और पेन का रिजल्ट, सम पेन्स आर बुक, सम बुक्स आर पेन, सम के केस में पेन से बुक, बुक से पेन, दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल और सम नॉट, ये सम नॉट वाली, ये भी सही है। पेन और स्कूल कहां से आएगा बेटा? ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट चौथी स्टेटमेंट का, पॉजिटिव पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। अब मेरे बच्चे किसको है आगे बता, समझ में कितना समझ में आता, मैक्सिमम बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया था, कितना समझ में आ गया बताओ, क्लियर हो गया? एकदम मजा आ गया चीजों को लेके, एकदम चीजें समझ में आ गई सभी को, किसी भाई को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? नॉट क्यों लगाया? क्योंकि सम के केस में ए से बी, बी से दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट, कोई दिक्कत नहीं, बताओ चलो। ऑप्शन मैंने ज्यादा भी रखे हैं, ऐसे ऑप्शन बाद में रखे हैं, ऐसे ऑप्शन मैंने आपको बाद में दिए हुए हैं, करो प्यारे बच्चों, शाबाश। हाँ जी बेटा, कैच नहीं बेटा, कार है वो, कार, अरे कार है यार, इतनी स्पिन समझ लिया, वो कार है बेटा, कैट कहां से आ गया? कार है ये, बस लो, तुम तो ऐसे ही हो बेटा कि बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा, कैट तो है नहीं, कैट तो है नहीं, कैसी बात करते हो बच्चे, समझ आ रहा हो कभी?
यहाँ पे आपको बताना है तो हमने बताया यहाँ पे कार और वैन और कार में चाहिए कार और बस में पॉसिबिलिटी, कार और बस में पॉसिबिलिटी आएगी। ऑल कार सर्विसेज ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, गलत हो गया, पहला गलत हो गया। ये देखो बेटा 100 वैल्यू 50 वैल्यू 100 वैल्यू 100 होता है ऑल कार सर्विसेज ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, गलत है, पॉसिबिलिटी गलत है। उसके बाद बेटा कार और बस का रिजल्ट चाहिए। वैन से वैन बस से ऑल बसेस ऑल के केस में बस से कुछ नहीं होता, कार से बस होता है ऑल ऑफ नॉट दिया। ट्रक और बस की पॉसिबिलिटी चाहिए। वैन से वैन ऑल के केस में बस से नहीं होता, ट्रक से बस होता है ऑल ऑफ नॉट दिया। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है, चेक कर लो बेटा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो बी ऑप्शन एकदम सही आ गया। कार और बस में पॉसिबिलिटी, कार और बस में पॉसिबिलिटी, ये बेटा कार और बस में पॉसिबिलिटी। वैन से वैन ट्रक से ट्रक, लेकिन वैन से वैन वैल्यू 50 है, बस से कार, कार से बस सारी पॉसिबिलिटी चाहिए होंगी, सारी पॉसिबिलिटी चाहिए। ट्रक और बस की पॉसिबिलिटी वैन से वैन वैल्यू 50 है, बस से ट्रक से बस सारी पॉसिबिलिटी चाहिए, तो बेटा सी से भी आंसर आ रहा है, सी से भी आंसर आ रहा है, कैसे पता कर भैया। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे कार और बस की पॉसिबिलिटी कैसे आएगी, ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, कार से बस पॉसिबिलिटी तो गलत है, तो बेटा ये गलत ऑप्शन नंबर आया। बेटा मजा पूरा मजा एंजॉय किया कॉन्सेप्ट को आपने। अगले टाइप पर चले बेटा, अगले टाइप पर चले, मेरा सही था, बहुत सारे बच्चों का सही था, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सही किया था। अब आते हैं प्रिंसिपल कंक्लूजन पे। रीस्टेटमेंट क्या होता है मैं बता दूं। कथन में दी हुई बात यूं क्यों नीचे आ जाए तो सही मानना है, कथन में दी हुई बात यूं क्यों नीचे आ जाए तो सही मानना है, कथन में दी हुई बात यूं क्यों नीचे आ जाए तो सही मानना है। जैसे ए पर वैल्यू 100 है, बी और सी का पॉजिटिव बनेगा, सम के केस में खर्चा करना, सम के केस में खर्चा करना। ये जो रिजल्ट है दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट सम के केस में खर्चा करना, और ये सेम आ गया, देखो ये सेम आ गया बिल्कुल। ऊपर पढ़ो सम यासी नीचे पढ़ो समस्या यासी। स्टेटमेंट का कंक्लूजन नीचे आ जाए तो स्टेटमेंट होगा, सही माना जाएगा। आप देखो बेटा यहाँ पे दिखाई दिया कुछ एसी है, यहाँ पे दिखाई दिया कुछ एसी है, ये सेम चीज हूबहू नीचे आ जाए, सेम चीज हूबहू नीचे आ जाए तो ये सही होगा, सेम चीज हूबहू नीचे आ जाए तो ये सही होगा। बोलो हां ना, बात कीजिए। बात क्लियर है सबको, समझ में आ गई? ऐसे जवाब दो मुझे, एकदम समझ में आ गया सबको, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट है। अगला टाइप बेटा मिसिंग स्टेटमेंट से लोग गायब, उसको भरना मिसिंग स्टेटमेंट को। ये अगला टाइप बेटा, ये अगला टाइप है। अगला टाइप ये कहता है कि हमें स्टेटमेंट गायब करके देगा। उस स्टेटमेंट में हम क्या भर दें जिससे ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सारा सेम है, चीजें वही इस्तेमाल हुई है, कॉन्सेप्ट सारा सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, स्टार लगा देगा और कहेगा क्वेश्चन मार्क या स्टार के स्थान पर आप क्या भर दें, क्वेश्चन मार्क या स्टार के स्थान पर आप क्या भर दें जिससे ये जो है कंक्लूजन सही पाया जाए। ये भी सही मिले, ये भी सही मिले, ये भी सही मिले, ये भर दें, ये भर दें, ये भर दें, ये भर दें, बताओ बेटा क्या भर दें। इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से चूज करना है आपको, इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से चूज करना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से चूज करना है कि क्या भर दें। ये होता है मिसिंग स्टेटमेंट से लॉस गायब को भरना। एक एक करके दिखाता हूं बेटा। अगर मैंने यहाँ नन बीआरसी रख दिया तो जाएगा नेगेटिव आ नहीं सकता। अगर मैंने यहाँ नन बीआरसी रख दिया तो बी पे वैल्यू 100 है, ए और सी का नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनता है, तो गलत हो गया। तो अगर हम ये रखने को गलत हो जाएगा, आंसर ए नहीं हो सकता। तो पहला नंबर रखने से नहीं होगा, दूसरा नंबर रखते हैं सम बीआरसी रखने से नहीं होगा, सम बीआरसी रखने से नहीं होगा। बी पर वैल्यू 50 है, ए और सी का कोई रिजल्ट नहीं बन सकता, तो ये भी गलत है बेटा, तो ये भी गलत है, इसको रखने से नहीं आएगा। हिमानी, मोहित, सुभाष, दीपांशु, एस इम्तियाज, दीपक कुमार, अनिशा, शाश्वत, प्रियांशी, काजल कुमारी, विक्रम, मोहित, विनोद, अमित, अरुण वर्मा, मोहित, विनीत, तुषीर, सबका आंसर सी कह रहे हैं। ऑल बीआरसी रख के देखते हैं, ऑल बीआरसी रख के देखते हैं, ऑल बीआरसी रख के देखते हैं, ऑल बीआरसी। बी से भी वैल्यू 100 है, ए और सी का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, ठीक है बेटा। तो ए और सी का पॉजिटिव बनेगा, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी और की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, सी से सी का ऑल के केस में ए से डी कुछ नहीं होता, डी से होता है ऑल ऑफ नॉट, तो ये ऑल की पॉसिबिलिटी है। सम बीआरसी, डी की पॉसिबिलिटी से आएगी, करेक्ट है। ऑल सी आर डी, ऑल सम डी आर नॉट सी, नॉट सी करोगे, नॉट सी, ये भी गलत है, इससे भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बेटा। अरे सम डी आर नॉट सी होना चाहिए था, ऑल के केस में सम की पॉसिबिलिटी होती नहीं है। देखो देखो ये ऑल सी, वैसे भी स्टेटमेंट का ये ऑल सी आर बी आपको ऑल सी आर बी नहीं, यहाँ पे नॉट करोगे, नॉट करोगे, देखा ये सम डी आर नॉट सी, नहीं तो किसी से भी नहीं आएगा, नहीं तो किसी से भी नहीं आएगा। और ये गलत है, क्यों गलत है? अगर मैंने ऑल सी आर बी रख दिया तो बी पे वैल्यू 50 है, ए और सी का रिजल्ट बनेगा, उसको चूज करें। नॉट होना चाहिए, नॉट नहीं दिया था। कितना सही है ऑप्शन नंबर सी, ईमानदारी से बताना। ऑप्शन नंबर सी कितना सही है, मैंने नोट लगा दिया वहां पे, ईमानदारी से बताइएगा ऑप्शन नंबर सी कितना सही है। तो एक ही चीज बताइए बेटा, और आपको धमाकेदार तरीके से समझ में आ गया। एक ही चीज बताइए, आपको धमाकेदार तरीके से समझ में आ गई। गजब बढ़िया भाई गजब। यहाँ बताओ कौन सा है जिससे सारे सही हो जाए, यहाँ बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट है, यहाँ से चूज करना बेटा, यहाँ से चूज करना बेटा, कौन कौन सी स्टेटमेंट करनी है, यहाँ से चूज करना है। आकांक्षा, नितिन, मंजू, मनहास, निशित, प्रियांशु, यादव, आकांक्षा, काली, मंसूर, मोहित, सार्थक, विक्रम, ज्योति, यादव, शाश्वत, ठीक है बेटा। कौन सा ऑप्शन है जिससे ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन सही हो जाए, कौन कौन सा ऑप्शन रखें। ऑप्शन नंबर थर्ड करें, आइए देखते हैं बेटा। पॉजिटिव रखने का कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट चाहिए। पॉजिटिव रखने का कोई फायदा नहीं है। नन लिया सी रख दिया, नन लिया सी रख दिया तो हमें ए और डी का रिजल्ट कैसे मिलेगा बेटा, बी से बी, सी से डी, ए और डी का रिजल्ट बनेगा, इनकम एक्सपेंस चेक, ठीक है। सही है बेटा, सही है, ये दोनों सही बेटा, ये इनकम सोर्स, इनकम सोर्स, बी और डी का रिजल्ट कहां से आएगा, बी और डी का रिजल्ट कहां से आएगा, बी और डी का रिजल्ट कहां से आएगा बेटा। मान लो मैंने रख दिया नन लिया सी, तो सी पर वैल्यू 50 है, बी और डी का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, बी पर इनकम सोर्स चेक, सही है। सी और डी की पॉसिबिलिटी कहां से होगी, बी से बी वैल्यू 100 है, ऑल ए आर सी रिजल्ट बनेगा, ऑल ए आर सी, तो सी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल ऑफ नॉट। आपको इसमें क्या दिक्कत है, सेकंड वाले में क्या दिक्कत है, सेकंड वाला क्या बताओ, सेकंड वाले में क्या दिक्कत महसूस हुई, फिर से चेक करता हूं सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या दिक्कत महसूस हुई, नन डी आर सी मैंने लिखा, नन डी आर सी, ए और डी का रिजल्ट कैसे आएगा, बी से बी सी से सी का वैल्यू 100 है, ए और डी का नेगेटिव बनेगा, ए पर इनकम सोर्स, डी पर इनकम सोर्स चेक करेंगे, ये भी सही है, बी और डी का कहां से आएगा बेटा, सी से सी वैल्यू 100 है, बी और डी का नेगेटिव बनेगा, बी पर इनकम सोर्स, डी पर इनकम सोर्स चेक करेंगे, सी और डी की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, इन दोनों से बना ऑल ए आर सी, ऑल के केस में ए से सी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, सी से ए होती है ऑल ऑफ नॉट, यही सी से ऑल ऑफ नॉट, तो मेरे भाई ये हमारा जो है वो सही है। बोलो हां ना जवाब दो बेटा। आया नहीं आया, इसे चेक करो, दूसरे से चेक करो, आया नहीं आया, जल्दी बताओ बेटा। अब थर्ड चेक करता हूं, नन सी आर डी, थर्ड चेक करता हूं, नन सी आर डी, थर्ड भी आपको चेक कराता हूं, नन सी आर डी। आप जानते हो बेटा, बी से बी खत्म करो, सी से सी खत्म करो, ए पर इनकम सोर्स, डी पर इनकम सोर्स चेक नहीं करेंगे, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव, ये भी सही है, बी और डी का रिजल्ट कहां से आएगा, सी से इनकम सोर्स है, बी और डी का रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, बी पर इनकम सोर्स, डी पर इनकम सोर्स चेक नहीं करेंगे, सी और डी की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, इन दोनों सही है, सही है। तो बेटा तीसरा दिक्कत क्या है, वो ऑप्शन बाद में मिल जाएंगे, वो ऑप्शन बाद में मिल जाएंगे, सेकंड और थर्ड से, ये नहीं आ सकता फोर्थ। कारण क्या है, सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी, सी पर वैल्यू 100 है, लेकिन बी और डी की जब हम बात करेंगे, बी पर इनकम 50, डी पर इनकम 50 50 नहीं हो सकता, तो ये गलत है, इससे नहीं होगा। ये रखो सम सी आर नॉट डी, मैंने रख दिया सम सी आर नॉट डी, मेरे बच्चे सी पर इनकम 50 है, बी और डी का रिजल्ट बन सकता, तो ये गलत है। बाद में ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड और थर्ड से हुआ है, बाद में ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड और थर्ड से हुआ है। बोलो बेटा मजा आ गया, चीजों को पढ़ के समझ गए। मिसिंग सॉल्व का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट को गायब कर देगा, उस गायब स्टेटमेंट की जगह आप क्या भर दे जिससे आपका सही आ जाए, तो आपका सेकंड भी सही है और आपका थर्ड भी सही है, आपका आंसर सेकंड भी सही है, आपका आंसर थर्ड भी सही है। अगर बेटा मजा आ गया, चीजों को पढ़ के समझ गए, एकदम बढ़िया मजा आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या किसी को, सही हुआ सर। देखो शुरुआत में कुछ चीजें होती हैं जो हमें थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं, आप सीखते जा रहे हैं, आप नई नई चीजों की तैयारी कर रहे हैं, आप नई नई चीजों को सीखते जा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है चीजों को पढ़ने में, समझने में, सीखने में। पहला मैंने दिया ऑल ए आर बी, दूसरा मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, क्या आएगा
ऑल सी आर बी। बताइए बेटा क्या आएगा कंक्लूजन में। मैंने पहला ऑप्शन दिया आपको, पहला ऑप्शन कंक्लूजन कौन सा सही होना चाहिए, कंक्लूजन लिखा बेटा। ये कंक्लूजन बेटा ये सही मिलना चाहिए आपको। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मैंने दिया ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। ऑप्शन मैंने दिया सम बी आर सी। कौन कौन सा सही है मुझे बताइए। तीसरा मैंने दिया नन बी आर सी, चौथा मैंने दिया नन सी आर बी। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ओए ओए ओए। हो गया बेटा, तीसरा और चौथा दोनों कह रहे हो, रख के दिखा दूं। और बेटा पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, नेगेटिव रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट नेगेटिव चाहिए तो पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, तो ये गलत है और ये गलत है। नन बी आर सी करके देखते हैं, नन बी आर सी। अब नन बी आर सी करते हैं तो बी से बी वैल्यू 100 है, ए और सी का नेगेटिव बनेगा 100 चेक नहीं करेंगे। डी और ए कहां से आएगा, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 100 है, डी यहां 50 50 खर्चा हो गया 100 बिल्कुल सही बेटा। इसको रखने से बात बन गई है, इसको रखने से बात बन गई है। अब दूसरा ये करता हूं, नन सी आर बी। बी से बी वैल्यू 100 है, ए और सी का नेगेटिव बनेगा, ये इनकम सी इनकम खर्चा नहीं करेंगे, ये भी सही है। बी से सी वैल्यू 100 है, बी से बी वैल्यू 100 है, ए और डी का नेगेटिव बनेगा, डी इनकम 50 50 50 50 सही। तो ये थर्ड और बाद में ऑप्शन मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन बनता है। आगे बेटा सबको समझ में आ गया। मिसिंग सिलॉक्स, रिवर्स सिलॉक्स, ये सारे के सारे जो तमाम टाइप्स हैं मेरे बच्चे, ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं भाई कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, आप मजेदार तरीके से चीजों को सॉल्व कर लें। कोई समस्या नहीं वाली गारंटी भाई है। जो चीजें सिखा रहा हूं एकदम यूनिक है, एकदम डिफरेंट है। कोई बच्चा ये नहीं कर सकता कि सर हमें चीजें नहीं, बताओ लगे बेटा किसी को समस्या दिक्कत। इनफैक्ट तुम तो और आसानी से और मजबूती से चीजों को समझ रहे हो। और यही चीज बेटा आपको सिखानी और करना क्या है। आपसे फीस लिया इतना बढ़िया बता दें आपको कि आपको वो जो फीस 999 दिया ना, वो आपको लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं 999 फीस देने में, हमें पढ़ के भरपूर मजा आएगा आप लोगों से। बस यही चीज होनी चाहिए बेटा, नहीं तो ऐसी चीज का क्या फायदा जो समझ नहीं आई चीज बेटा। अगले टाइप पर चलते हैं प्रिंसिपल कंक्लूजन। ये बहुत आसान है, एक सवाल से समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान है, एक सवाल से समझ में आ जाएगा। तो अगले टाइप पर चलते हैं, अगले टाइप पर प्रिंसिपल कंक्लूजन। प्रिंसिपल कंक्लूजन क्या होता है, प्रिंसिपल कंक्लूजन ये होता है बेटा कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट होती है, एक कंक्लूजन होता है, हमें पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कंक्लूजन है। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट है, आपको मानना है कि ये दोनों स्टेटमेंट है, ये इसका रिजल्ट है, या ये दोनों स्टेटमेंट है, ये इसका रिजल्ट है, या ये दोनों स्टेटमेंट है, ये इसका रिजल्ट है, आपको देखना है। आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट है, ये इसका रिजल्ट है, या ये दोनों स्टेटमेंट है, ये इसका रिजल्ट है, या ये दोनों स्टेटमेंट है, ये इसका रिजल्ट है। आखिरी और इसमें आपको हेडिंग मिलेगी, निष्कर्ष हमेशा दिए गए विकल्पों में अंतिम अक्षर होगा। द कंक्लूजन विल ऑलवेज बी द लास्ट लेटर इन द ऑप्शन गिवन। जो लास्ट लेटर होगा ऑप्शन में वो आखिरी होगा कंक्लूजन, लास्ट लेटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए और डी स्टेटमेंट है, सी उसका कंक्लूजन है, ए और डी स्टेटमेंट है, सी उसका कंक्लूजन है, सी और डी स्टेटमेंट है, ए उसका कंक्लूजन है, सी और डी स्टेटमेंट है, बी उसका कंक्लूजन है, ए और सी का मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, नन ऑफ दिस का मतलब कोई सा नहीं है। तो आइए बेटा ये कह रहा है ए और डी को स्टेटमेंट मान लो, सी उसका कंक्लूजन मान लो। मान के देखते हैं बेटा, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है और यहाँ वैल्यू 50 है। टॉफी वैल्यू 100 है, चॉकलेट आइसक्रीम का रिजल्ट बनेगा, चॉकलेट आइसक्रीम का रिजल्ट बनेगा, लेकिन चॉकलेट में 50 चॉकलेट 50 तो ये गलत है। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया कि अगर हम ए और बी को स्टेटमेंट मान ले तो सी उसका कंक्लूजन नहीं हो सकता, ए और बी को स्टेटमेंट मान ले तो सी उसका कंक्लूजन नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से गलत है। ये कह रहा है सी और बी को स्टेटमेंट मान लो, ये कह रहा है इन दोनों को स्टेटमेंट मान लो, ऊपर वाला इसका कंक्लूजन होगा। मान के देखते हैं बेटा, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, आइसक्रीम की वैल्यू 50 है, आइसक्रीम की वैल्यू 50 है तो चॉकलेट और टॉफी का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, टॉफी चॉकलेट 50 बनेगा, ये गलत है। वैल्यू 50 होगी तो क्या होगा, मेरे से पहले मेरे बच्चों ने आंसर दे दिया, मेरे से पहले मेरे बच्चों ने आंसर दे दिया सी ए बी, मेरे से पहले मेरे बच्चे ये कह रहे हैं कि इसको स्टेटमेंट मान लो इन दोनों को, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, चॉकलेट वैल्यू 100 है, टॉफी आइसक्रीम का पॉजिटिव बनेगा, सम केस में खर्चा चेक नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और सी को स्टेटमेंट मान लो, बी इसका कंक्लूजन। सवाल मैंने एक ही बताया, दिमाग के सुन लिया आपके, सवाल मैंने एक ही बताया, दिमाग के सुन लिया आपको कैसे करना था। बेशक मैंने आपको एक ही सवाल बताया, लेकिन एक ही सवाल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, एक ही चीज से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। होगी नहीं होगी बताओ, एक ही सवाल से चीजें क्लियर होगी। अगले सवाल पर आ जाते हैं बेटा, एक सवाल बताओ, बताएंगे कहां जाना है। अब बताओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट है, ये उसका कंक्लूजन है, ये दोनों स्टेटमेंट है, ये उसका कंक्लूजन है, ये दोनों स्टेटमेंट है, ये उसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमेशा ऑप्शन का आखिरी अक्षर होगा, यानी बी और सी को स्टेटमेंट मानो, ए उसका कंक्लूजन, ए और बी को स्टेटमेंट मानो, सी उसका कंक्लूजन, सी और बी को स्टेटमेंट मानो, बी उसका कंक्लूजन, बोथ एंड सी, एन सी का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ एंड सी का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। फटाफट से हमें चीजों के बारे में बता दो कौन सा सही होगा, इन दो को स्टेटमेंट मानने से सही कंक्लूजन बन जाए। देखो बेटा इतनी बात तो आपको पता है कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट बनता है, ए और सी को स्टेटमेंट नहीं मान सकते, ए और सी को स्टेटमेंट नहीं मान सकते, ये गलत हो जाएगा, ए और सी को स्टेटमेंट नहीं मान सकते, ये गलत हो जाएगा। आओ बेटा मैक्सिमम बच्चों का भी आंसर देख लेता हूं मैं, ये एक बी और सी को स्टेटमेंट मान लो, इन दोनों को स्टेटमेंट मान लेते हैं, देखते हैं ऊपर वाला बना, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, पेंसिल वैल्यू 100 है, बुक और पेन का रिजल्ट बनेगा, लेकिन बुक का 50 50 कहां से होगा, पेन का 50 50 कहां से होगा, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन भी मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर बी बॉम्बे ऑप्शन का, यानी ए और डी को स्टेटमेंट मान लो। अगर हमने ए और डी को स्टेटमेंट मान लिया, सी उसका कंक्लूजन हो गया, तो ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 50 है, पेन पे वैल्यू 50 है, पेंसिल और बुक का पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, पेंसिल पेन का खर्चा करेंगे, बुक पेन का खर्चा करेंगे, सही ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। ए और डी को स्टेटमेंट मान लो, सी उसका कंक्लूजन मान लो, ए और डी को स्टेटमेंट मान लो, सी उसका कंक्लूजन मान लो, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। हमारे लाडले बच्चों ने एकदम शानदार एकदम जानदार जवाब दिया है, मुझे भी बेटा मजा आ गया। अगला बताओ बेटा कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ किसको स्टेटमेंट मानो, किसको कंक्लूजन माने। तो मैं ये चैप्टर कभी नहीं बोलूंगा, बोला बेटा दिमाग में बैठा दिया, कर दियो कर दी। और बेटा देखते हैं बेटा मैक्सिमम लोग सी करें, कह रहे सी और डी को स्टेटमेंट मान लो, इन दोनों को स्टेटमेंट मान लिया तो बेटा ज़ेब्रा लॉयन कैमल, लॉयन पे वैल्यू 100 है, लॉयन पे वैल्यू 100 है, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन रहा है, कैमल पे इनकम 50, कैमल पे खर्चा 50, ज़ेब्रा पे इनकम 100, ज़ेब्रा पे खर्चा 100, सही तो बेटा ये ऑप्शन में क्या दिक्कत है, ये ऑप्शन में क्या दिक्कत है। अरे यार एक बात बताओ, फिर बताओ बेटा, आ जाओ इन दोनों को स्टेटमेंट मानना है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 100 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लॉयन पे वैल्यू 100 आ गई, ज़ेब्रा कैमल का नेगेटिव बनेगा, बन रहा है, कैमल पे इनकम 50, कैमल पे खर्चा 50, ज़ेब्रा पे इनकम 100, ज़ेब्रा पे खर्चा 100, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब आते हैं बेटा अगले पे, अगले पे चलते हैं। आप कह रहे हैं बी और ए को स्टेटमेंट मान लो, इन दोनों को स्टेटमेंट मान लेते हैं, इन दोनों को स्टेटमेंट मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, लेकिन क्या है कैमल पे इनकम 50, कैमल पे खर्चा 50 सही है, लॉयन पे इनकम 50, लॉयन पे खर्चा 100 ये गलत है। तो ये बताएंगे बेटा बी बॉम्बे ऑप्शन करके ध्यान दो, बहुत सारे बच्चों ने बी बॉम्बे ऑप्शन दिया है, वो ध्यान दो बेटा गलती कहां कितनी बड़ी गलती करें, कितनी बड़ी गलती करें जिन बच्चों ने बी बॉम्बे ऑप्शन दिया है वो कितनी मूर्खतापूर्ण काम करेंगे, बहुत मूर्खतापूर्ण काम करेंगे, मामला सारा गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद सी और ए को स्टेटमेंट मान ले, अगर हम सी और ए को स्टेटमेंट मान लेते हैं, ये सी और ए तो बेटा ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। सी कैसे होता है, जो बच्चा सी कह रहा है नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बन सकता, नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बन सकता। आगे बात समझ में, आगे मेरे बच्चों बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। अगला सवाल बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, अगला सवाल, अगला सवाल। और मेरे बच्चों अगर हम ए और डी को स्टेटमेंट मान लें तो स्टेट पर वैल्यू 100 है, कंट्री और सिटी का रिजल्ट बनेगा, सिटी पे इनकम 50, सिटी पे खर्चा 100 तो ये गलत हो गया।
फिर कह रहे हैं सी और बी को स्टेटमेंट मान लो, अगर सी और बी को स्टेटमेंट मान ले तो कंट्री इनकम 50 है तो रिजल्ट नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं सी और बी को स्टेटमेंट मान लो, अगर इन दोनों को स्टेटमेंट मान लो तो सिटी इनकम 100 होगी, स्टेट करने का पॉजिटिव रिजल्ट समथिंग इसमें टेक्निकल ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला बताओ बेटा, ये बताओ बेटा, जब कोई साइन आए तो नन फॉलो ना हो तो नन ऑफ दीस, जब कोई साइन आए तो नन फॉलो ऑप्शन में ना हो तो नन ऑफ दीस होता है। जैसे इस ऑप्शन में देखो सी और ए को हम स्टेटमेंट मान लेते हैं, पी एन स्टूडेंट प्रिंसिपल पी एन वैल्यू 50 है, रिजल्ट बनेगा प्रिंसिपल स्टूडेंट का बनेगा, 100 टीचर स्टूडेंट का कोई मतलब क्लियर है, अभी कमेंट बंद हो जाएंगे। बी और सी को स्टेटमेंट मान लो, कॉमन करेंगे टीचर स्टूडेंट प्रिंसिपल पी एन स्टूडेंट का बनेगा, ए और बी को स्टेटमेंट मान लो, ए और बी को स्टेटमेंट मान लो, स्टूडेंट वैल्यू 50 है, पी एन और टीचर का बनेगा, प्रिंसिपल पी एन का बनेगा 100 ये गलत है। जब कोई साइन बनेगा तो नन फॉलो ऑप्शन में ना हो तो नन ऑफ दीस, नन फॉलो ऑप्शन में ना हो तो नन ऑफ दीस, नन फॉलो ऑप्शन में ना हो तो नन ऑफ दीस, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। लेकिन इसके शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम तीन स्टेटमेंट में तीन चीजें कोई ना कोई रिजल्ट बनेगा, पेन बुक और पेंसिल तीन स्टेटमेंट में तीन चीजें, पेन बुक और पेंसिल कोई ना कोई रिजल्ट बनेगा। लेकिन चीजें चार हो जाए, पी एन स्टूडेंट टीचर प्रिंसिपल, पी एन स्टूडेंट टीचर प्रिंसिपल, आगे नन फॉलो ना हो तो नन ऑफ दीस, तीन स्टेटमेंट में तीन अलग अलग चीजें होंगी तभी रिजल्ट बनेगा। जैसे यहाँ तीन स्टेटमेंट में तीन अलग अलग चीजें, पेन था बुक था पेंसिल था, इसके अलावा कुछ नहीं है, पेन बुक और पेंसिल के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं है, तीन स्टेटमेंट में तीन चीजें होनी चाहिए। अगर चार चीजें आ गई, जैसे यहाँ आ गई पी एन स्टूडेंट टीचर प्रिंसिपल, आगे नन फॉलो ना हो तो नन ऑफ दीस, चलिए सवाल में आ जाओ, सबसे पहले चीजें करते हैं, फाइल बुक डायरी पेपर, चार चीजें आ गई, चार चीजों में आगे नन फॉलो ना हो तो नन ऑफ दीस, बनी सकता है बना के देना, बनी सकता है बना के देना, आगे नन फॉलो ना हो तो नन ऑफ दीस। बस इस बात का ध्यान रखिए। बहुत मजा आएगा, आज का सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस में ओनली फ्यू केस बचा हुआ है, जो बैंकिंग में पूछा जा रहा है, इसलिए मुझे एक या दो क्लास लगानी पड़ेगी ओनली फ्यू केस। ये मैं सैटरडे संडे को लगाऊंगा ताकि नॉर्मल बच्चों का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, और ओनली फ्यू केस बचा हुआ है ये मैं आपको बता दूंगा, केवल बैंकिंग वाले स्टूडेंट इसको अटेंड करें ओनली फॉर बैंक। लेकिन मैं सारी पढ़ क्या है, सारी बच्चे पढ़ क्या कोई करनी होगी, ठीक है। तो ओनली फ्यू जो बैंकिंग के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बैंकिंग के हमारे कैंडिडेट हैं वही करें। तो ये पीडीएफ हमारा 18 जून और सुबह 6:30 बजे का ऑर्डर डाल होता है, मुझे भी कॉन्फ्रेंस आते हैं, मैंने आप लोगों को क्लास सुबह 6:30 बजे ली। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।